दोस्तों, 28 जुलाई को सावन महीने का तीसरा सोमवार पड़ रहा है और इस दिन एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पूरे 144 वर्षों में सिर्फ एक बार आता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 2 मिनट के लिए शिवलिंग से एक गुप्त वस्तु चुपचाप उठा लाता है और उसे अपने घर में सही दिशा में स्थापित कर देता है, तो महादेव की ऐसी कृपा उस घर के दुख, दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य तुरंत भाग खड़े होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जीवन की सारी बंद किस्मतें दरवाजे खोलने लगती हैं, रुका हुआ व्यापार चलने लगता है, नौकरी की प्रतीक्षा खत्म होती है और धन की वर्षा शुरू हो जाती है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि शिव पुराण में स्वयं कहा गया है कि सावन के सोमवार को महादेव धरती पर वास करने आते हैं और अपने भक्तों को प्रत्यक्ष वरदान देते हैं। दोस्तों, ये वही पावन मास है जिसमें भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि की बागडोर महादेव के हाथ में होती है। ऐसे में जो भी शिव भक्त इस खास सोमवार को थोड़ी सी भी सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन आज की व्यस्त जिंदगी में हर कोई पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकता, विधि विधान से पूजन नहीं कर सकता। इसी वजह से आज हम आपको बता रहे हैं शिव पुराण के अनुसार वो गुप्त उपाय जो आप 28 जुलाई को सिर्फ कुछ मिनट निकाल करके कर लेते हैं, तो आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। याद रखिए, ये योग दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा और यह मौका आपके भाग्य को एक झटके में बदल सकता है। अगर आपके जीवन में धन का आगमन रुक गया है, पहले पैसा आता था लेकिन अब रुकावट है, तो 28 जुलाई को सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए, एक सफेद कपड़ा लीजिए और उसमें एक मुट्ठी साबुत चावल डालकर पोटली बना लीजिए। फिर उस पोटली को लेकर मंदिर जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए और उस पोटली को शिवलिंग से छुआइए। अब इस पोटली को अपने घर की तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने काउंटर या गल्ले में इसे रखिए। शिव पुराण में लिखा है, अक्षत यानी चावल जब शिव को अर्पित होता है तो वह व्यक्ति के जीवन में धन लक्ष्मी का आह्वान करता है और आर्थिक दरिद्रता से मुक्ति दिलाता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, इलाज कराने के बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो 28 जुलाई को सुबह शिव मंदिर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए और शिवलिंग से जो जल नीचे गिर रहा हो उसे अपने एक लोटे में एकत्र कर लीजिए। अब इस जल को अपने घर लाकर मंदिर में रख दीजिए और हर सोमवार इस जल की 2-4 बूंदें बीमार व्यक्ति पर छिड़किए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से गिरता हुआ जल रोगनाशक होता है और उसमें ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो असाध्य रोगों को भी समाप्त कर देती है। इसे अंधविश्वास मत मानिए, ये उपाय हजारों लोग करके देख चुके हैं और उनकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन आ चुका है। अगर आप जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो 28 जुलाई को पूजा सामग्री की दुकान से एक साफ, बिना टूटा हुआ मोरपंख खरीदिए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करिए और उस मोरपंख को शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने घर लाइए। अब उसे अपने कमरे की किसी किताब में दबाकर रख दीजिए, उस कमरे में जिसमें आप अधिकतर समय बिताते हैं। इसके बाद देखिएगा कैसे आपका दुर्भाग्य भी आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोलने लगेगा, क्योंकि मोरपंख में नवग्रहों को शुद्ध करने की शक्ति होती है और जब वह महादेव के स्पर्श से पवित्र हो जाए तो वह भाग्य में प्रचंड परिवर्तन लाता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति बाधा डाल रही है, आपके शत्रु आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो 28 जुलाई को एक छोटा सा त्रिशूल खरीद लीजिए और शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। हर सोमवार उस त्रिशूल को धूप दिखाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करिए। त्रिशूल भोलेनाथ की शक्ति का प्रतीक है और जिस घर में यह साक्षात शिव शक्ति के साथ स्थापित हो जाए, वहां कोई तंत्र मंत्र, काला जादू या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। ये उपाय घर की सुरक्षा के लिए कवच बन जाता है और शत्रु चाहे जितने भी शक्तिशाली हों, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर आप जीवन भर के लिए शिव कृपा चाहते हैं तो 28 जुलाई से शुरू करिए। एक दिव्य साधना, एक रुद्राक्ष की माला खरीदिए, उसे शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के मंदिर में रखकर हर सोमवार शिव पुराण पाठ करते हुए इस माला से शिव मंत्र का जाप करिए। यह उपाय न सिर्फ आपके मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों को दूर करेगा, बल्कि आपको आत्मिक बल भी प्रदान करेगा। रुद्राक्ष भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है
और जब शिव के भक्त उसे अपने हृदय से लगाकर जाप करते हैं तो वह हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगता है। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यह 4 सावन सोमवार के व्रत रखे हुए थे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान ने खुद स्वयं सावन सोमवार के व्रत रखे हुए हैं तो हम तो सिर्फ इंसान ही हैं। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विविध वस्तुएं चढ़ाकर की जाती है। यह चीजें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि इनमें से प्रत्येक वस्तु का प्रतीकात्मक महत्व और आध्यात्मिक फल भी होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले वस्तु है जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेना है। जो जल है वह कुएं अथवा हेडपंप या फिर गंगा जल शुद्ध होना चाहिए। जल चढ़ाने का नियम तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजमान हैं। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों, बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे हाथ से ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके न चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। सावन के प्रतीक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो वह वास्तु हैं धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय, क्योंकि यह शिव के विस्पन्न का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी अति प्रिय है, जो कि आपको सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ता है, अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है।
गृह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान सबको अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। डेयरी से या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जमा के सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, मुक्ति मिलती है। कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और पूर्ण श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव जय भगवान शिव की। जो कोई भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से शिव भगवान की उपासना करता है, भगवान उस पर हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भोलेनाथ तो वास्तव में भोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री हैं जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। घी। शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घी चढ़ाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मकता आती है। अगर शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि ऊर्जा और औज का प्रतीक है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि, तेज बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद यानी कि हनी चढ़ाता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से जीवन में शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। इससे सरस्वती मां भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षक मान सम्मान, वैवाहिक जीवन, सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहेगा, हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर ही लगाना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन लगाने से शिव के शांत और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे लगाने से अंतरात्मा शांत होती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है, जो कि शिव भगवान को भी अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और देते हैं मन वांछित आशीर्वाद। चंदन लगाने से मन की शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पूर्णता सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं, क्योंकि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से संपूर्ण जीवन में संतुलन, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद भी व्रत रखने वाली महिला पुरुष को प्राप्त होता है। तो पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों, मान लीजिए